नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का सोनू स्टडी क्लासेज यूट्यूब चैनल में। दोस्तों मैं आप लोगों को एनसीईआरटी बुक क्लास 12 राजनीतिक विज्ञान चैप्टर 8 पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन पर प्रश्न उत्तर मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। प्रश्न नंबर 1, पर्यावरण के प्रति बढ़ते सरोकारों का कारण है निम्नलिखित में सबसे बेहतर विकल्प चुनें। क, विकसित देश प्राकृतिक की रक्षा को लेकर चिंतित हैं। ख, पर्यावरण की सुरक्षा मूलवासी लोगों और प्राकृतिक पर्यावासों के लिए जरूरी है। ग, मानवीय गतिविधियों से पर्यावरण को व्यापक नुकसान खतरे की हद तक पहुंच गया है। घ, इनमें से कोई नहीं। उत्तर ग सही। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित कथनों में प्रत्येक के आगे सही या गलत का चिन्ह लगाएं। यह कथन पृथ्वी सम्मेलन के बारे में है। क, इनमें 170 देश, हजारों स्वयंसेवी संगठन तथा अनेक बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने भाग लिया। ख, यह सम्मेलन संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वावधान में हुआ। ग, वैश्विक पर्यावरणीय मुद्दों ने पहली बार राजनीतिक धरातल पर ठोस आकार ग्रहण किया। घ, यह महासम्मेलनी बैठक थी। उत्तर क सही, ख सही, ग सही, घ गलत। प्रश्न नंबर 3, विश्व की साझी विरासत के बारे में निम्नलिखित में कौन से कथन सही है। क, धरती का वायुमंडल, अंटार्कटिका, समुद्री सतह और बाहरी आंतरिक को विश्व की साझी विरासत माना जाता है। ख, विश्व की साझी विरासत किसी राज्य के संप्रभु क्षेत्राधिकार में नहीं आते। ग, विश्व की साझी विरासत के प्रबंध के सवाल पर उत्तरी और दक्षिणी देशों के बीच मतभेद है। घ, उत्तरी गोलार्ध के देश विश्व की झांसी साझी विरासत को बचाने के लिए दक्षिणी गोलार्ध के देशों से कहीं ज़्यादा चिंतित हैं। उत्तर क सही, ख सही, ग सही, घ गलत। प्रश्न नंबर 4, रियो सम्मेलन के क्या परिणाम हुए। उत्तर, रियो सम्मेलन पर्यावरण पर हुआ सबसे महत्वपूर्ण सम्मेलन माना जाता है। रियो सम्मेलन के कारण पर्यावरण के मुद्दे पहली बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थान बनाने में सफल हुए। रियो सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता तथा वानिकी के संबंध में कुछ नियमों का निर्माण किया गया। प्रश्न नंबर 5, विश्व की साझी विरासत का क्या अर्थ है। इसका दोहन और प्रदूषण कैसे होता है। उत्तर, विश्व की साझी विरासत का अर्थ है किसी ऐसी संपदा जिस पर किसी एक व्यक्ति, समुदाय या देश का अधिकार न हो, बल्कि विश्व के संपूर्ण समुदाय का उस पर हक हो। विश्व की साझी विरासत के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति को प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करने का अधिकार तथा संरक्षण का उत्तरदायित्व होता है। वर्तमान समय में बढ़ती जनसंख्या के कारण, निजीकरण एवं पर्यावरण बदलाव के कारण तथा विकसित देशों के निजी स्वार्थ के कारण बड़ी तेजी से प्राकृतिक संसाधनों का दोहन और प्रदूषण हो रहा है। प्रश्न नंबर 6, साझी जिम्मेदारी लेकिन अलग अलग भूमिकाएं से क्या अभिप्राय है। हम इन विचार को कैसे लागू कर सकता है। उत्तर, विश्व का पर्यावरण तेजी से खराब हो रहा है। अधिकांश देश अंधाधुंध प्राकृतिक संसाधनों का दोहन कर रहे हैं। इससे मानव सभ्यता खतरे में पड़ गई है। इसलिए कहा जाता है कि पर्यावरण को बचाने के लिए की सभी की साझी जिम्मेदारी हो, परंतु उत्तरी एवं दक्षिणी गोलार्ध के देशों में पर्यावरण संरक्षण से संबंधी विचारों में मतभेद है। उत्तरी गोलार्ध के विकसित देशों का तर्क है कि क्योंकि विकसित देशों ने पर्यावरण को अधिक खराब किया है, अतः उसे ठीक करने की जिम्मेदारी भी उनकी अधिक होनी चाहिए। संयुक्त राष्ट्र संघ के जलवायु परिवर्तन से संबंधित नियमाचार में भी कहा गया है कि प्रत्येक देश अपनी क्षमता पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने के अनुपात में अपनी भागीदारी पर साझी परंतु अलग अलग भूमिकाएं निभाएंगे। प्रश्न नंबर 7, वैश्विक पर्यावरण की सुरक्षा से जुड़े मुद्दे 1990 के दशक से विभिन्न देशों के प्राथमिक सरोकार क्यों बन गए हैं। उत्तर, निम्नलिखित कारणों से वैश्विक पर्यावरण की सुरक्षा से जुड़े मुद्दे सन 1990 के दशक से विभिन्न देशों के प्राथमिक सरोकार बन गए हैं। नंबर 1, पर्यावरण खराब होने से कृषि योग्य भूमि खराब हो रही है। नंबर 2, जलार्धों में बड़ी तेजी से जल स्तर घट रहा है। नंबर 3, मत्स्य उत्पादन कम हुआ है। नंबर 4, विकासशील देशों की लगभग 1 अरब 20 करोड़ जनता को पीने के लिए साफ पानी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। नंबर 5, साफ सफाई के अभाव में लगभग 30 लाख बच्चे प्रति वर्ष मरे जाते हैं।
नंबर 6, वनों की कटाई से जैव विविधता की हानि हो रही है। नंबर 7, ओजोन परत से के नुकसान से पारिस्थितिकीय तंत्र और मनुष्य के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ रहा है। प्रश्न नंबर 8, पृथ्वी को बचाने के लिए जरूरी है कि विभिन्न देश सुलह और सहन सहकार की नीति अपनाएं। पर्यावरण के सवाल पर उत्तरी और दक्षिणी देशों के बीच जारी वार्ता वार्ताओं की रोशनी में इन कथन की पुष्टि करें। उत्तर, पिछले कुछ वर्षों में विश्व का पर्यावरण बड़ी तेजी से खराब हुआ, जिसके कारण पृथ्वी के अस्तित्व में कई गंभीर खतरे पैदा हो गए। इसलिए विश्व के अधिकांश देशों ने पृथ्वी को बचाने के लिए परस्पर सुलह और सहकार की नीति अपनाई। इस संदर्भ में तथा दक्षिणी गोलार्ध के देशों ने पृथ्वी के संरक्षण के लिए आपस में कई बार बातचीत की। यद्यपि पृथ्वी को बचाने के लिए दोनों गोलार्ध के देश वचनबद्ध दिखाई पड़ते हैं, परंतु पृथ्वी बचाने के तरीके पर दोनों गोलार्ध के देशों ने सहमति नहीं बन पा रही है। प्रश्न नंबर 9, विभिन्न देशों के सामने सबसे गंभीर चुनौती वैश्विक पर्यावरण को आगे कोई नुकसान पहुंचे बगैर आर्थिक विकास करने की है। यह कैसे हो सकता है? कुछ उदाहरणों के साथ समझाएं। उत्तर, वर्तमान परिस्थितियों में सभी देशों के सामने सबसे महत्वपूर्ण समस्या यह है कि कैसे पर्यावरण को बचाकर अपना आर्थिक विकास किया जाए। परंतु यदि हम कुछ गौर करें तो पर्यावरण को खराब किए बिना ही देश का आर्थिक विकास किया जा सकता है। जैसे प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग सीमित मात्रा में किया जाना चाहिए। जितनी पेड़ों की हम कटाई करते हैं उतने ही पेड़ लगाने चाहिए। सौर ऊर्जा का अधिक से अधिक प्रयोग करना चाहिए। वर्षा के पानी को संरक्षित करना चाहिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।